अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो गजा को खरीदने और उसकी मिल्कियत हासिल करने के बयान पर कायम है। मशरक़ वस्ती के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद दी जा सके। तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशरक़ वस्ती के ममालिक फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने पर तैयार हो जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर अल-सीसी से बात करूँगा, गजा को मुस्तक़बिल की तरक्की के लिए एक अच्छा मकाम बनाएंगे। उर्दन के सरकारी मीडिया के मुताबिक शाह उर्दन की ट्रंप से व्हाइट हाउस में 11 फरवरी को मुलाकात होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में अब इसराइल का अमरीका से बेहतर कोई दोस्त नहीं। हमास की अमरीकी सदर के बयान की सख्त मसम्मत, कहा फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नाम पर गौर किया जाएगा। मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ कुछ वकला के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मज़मूम अज़ाइम और मुतनाज़ सियासी एजेंडे के लिए जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की अपील की। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। मुश्तरका बयान में कहा कि जुडिशल कमीशन की तरतीब बहुत मुतवाज़िन है। हम 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद की कानून साजी की हिमायत करते हैं और इसे आइन का हिस्सा समझते हैं। हड़ताल की कॉल देने का हक सिर्फ वकीलों की नुमाइंदा तंजीमों को ही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत, आज होने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को जेर गौर ना लाया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। IMF मिशन पाकिस्तान में जजों की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायज़ा लेने में मसरूफ़ है। वज़ारत ख़जाना ने तस्दीक की है कि वफ़द इलेक्शन कमीशन और वज़ारत कानून और इंसाफ से भी मुशावरत करेगा। ज़राए का कहना है कि मिशन जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट समेत 19 वज़ारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन रवां हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा, जजों की तकर्री के तरीक़ाकार पर बात करेगा। ज़राए का कहना है कि इस मिशन का कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये एकेडमिक नौइयत का मिशन है। तर्जमान IMF माहिर बिनेजी ने GNA से गुफ्तगू में कहा कि प्रोग्राम से मुताल्लिक़ा मसाइल के अलावा कोई जायज़ा नहीं लिया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ाहती एलामी में कहा कि वफ़द 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमज़ोरियों का जायज़ा लेगा। मिशन वज़ारत ख़ज़ाना, FBR, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और वज़ारत कानून और इंसाफ से भी मुशावरत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर आला हुकाम भी होंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जुमान का कहना है वज़ीर आज़म का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज में आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मैच जीतने के लिए जनूबी अफ्रीकी टीम ने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त देने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ज़्यादातर खिलाड़ियों ने आराम किया, जबकि कुछ क्रिकेटर्स ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी लिया। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के कप्तान टिम्बा बाउमा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान में खेलने और नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें आजमाने का बेहतरीन मौका मिलेगा।
ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड कराची पहुंच गया। कौमी टीम के खिलाड़ी आज दोपहर प्रैक्टिस करेंगे। वो बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होंगे। 3 मुल्क की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 78 रन से शिकस्त हुई थी। इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते अमन की सूरत हाल के पेश नज़र आज बंद होंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सीरीना, नादरा, एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस समेत 6 बजे से ताहुक पसानी बंद होंगे। शहरी रेड जोन में दाखिले के लिए मगला रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। सिविलियंस के फौजी ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। MQM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग। बहादुराबाद मरकज पर बुलाए गए इजलास में न खालिद मकबूल पहुंचे न मुस्तफ़ा कमाल आए। फारूक सत्तार ने इजलास की सदारत की। इजलास के बाद मरकज पहुंचने वाले मुस्तफ़ा कमाल की इख्तिलाफात की तरदीद लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। कहा जब फैसले करने में वक्त लगता है तो बात बाहर निकलती है। जो कुछ हो रहा है वो इससे बहुत खुश है। स्टेटस को वाली MQM कमज़ोर और मुतहरिक MQM बहुत ताकतवर है। इससे काबिल फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर सिंध और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ मुज़ाहिरे शर्त पसंदी थे, उनकी मज़म्मत करते हैं। पार्टी सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कह चुके हैं कि कामरान टिसोरी MQM के गवर्नर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने के इस्राएली वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि इस्राएली वज़ीर आज़म का बयान इश्तियाल अंगेज़, गैर संजीदा और नाकाबिले कबूल है। फ़लस्तीनियों की बेदखली की कोई भी तजवीज़ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली वज़ीर आज़म के बयान पर मुस्लिम ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा फ़लस्तीनियों के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान कह चुके कि सऊदी मौक़िफ़ में किसी भी सूरत हाल में किसी मुख्तलिफ तशरीह की गुंजाइश नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन ने नेतन्याहू के बयान को इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मिस्र ने इसराइली बयान को सऊदी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास बुला लिया। अरब लीग ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को तसव्वुराती और वहम करार देकर मुस्तरद कर दिया। इराक़ का भी सऊदी अरब से यकजहती का इजहार। ईरान का इस्लामी तावन तंजीम का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का OIC के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता। कहा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बयानात के इलाकाई आलमी अमन इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने खलीज मैक्सिको को बाज़ाब्ता खलीज अमरीका का नाम दे दिया। खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका करार देने के एलामिये पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने यह इकदाम सुपर बॉल देखने के लिए दौरान परवाज किया, जिसके बाद अमरीकी सदर के जहाज में भी ऐलान कर दिया गया कि आज हम पहली बार खलीज अमरीका पर परवाज कर रहे हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बरजस्ता कहा कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। कहा रूसी सदर पुतिन से मुनासिब वक्त पर मुलाकात करूंगा। अमरीका दरामद होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर आज 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान करता है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और दीगर ममालिक की टीमों की परेड। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफतें पेश करते फ्लोट्स का मार्च। ढोल की थाप पर भंगड़े। नामवर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। लेज़र लाइट से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हॉर्स एंड कैटल शो 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले, मौसीकी और दीगर तकरीबात मेले का हिस्सा हैं। अंदाज के और ट्रेलर में टक्कर हो गई। कार में सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची नेशनल हाईवे ससी टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर की रिक्शे को टक्कर, रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। कराची के इलाके मूसा लेन में शादी में हवाई फायरिंग से बच्ची के जाँ बहक होने का इल्जाम। फायरिंग में मुलविस पुलिस एहलकार, दुल्हा गिरफ्तार। मुकदमे में 7 अफराद नामजद। मुलजिम आफ्ताब कराची पुलिस चीफ ऑफिस में तैनात है। पुलिस के मुताबिक डॉग्स थाने के 7 पुलिस क्वार्टर में शादी की तकरीब में SMG, 9mm और 30 बोर हथियार इस्तेमाल हुए।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज मारे गए, 3 जख्मी हुए। DI खान के इलाके मडी में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। टांग में 1 हफ्ता पहले अगवा किए गए पुलिस एहलकार की लाश कोट आजम के इलाके से मिल गई। अगवाकारों ने पुलिस एहलकार समीउल्लाह को किला जट्टा के मकाम से मुसाफिर वैन से अगवा किया था। अमरीकी सदर ट्रंप के हमरा गजा पर कब्जे का बयान अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया के पोल के मुताबिक 47% अमरीकियों ने ट्रंप के गजा पर कब्जे के मंसूबे को बुरा करार दिया, 13% ने हिमायत की और 40% अमरीकियों ने वाज़ेह राय नहीं दी। पोल के मुताबिक सदर ट्रंप के हमास इसराइल तनाज़े से मिटने के तरीक़ाकार की 54% अमरीकियों ने हिमायत और 46% ने मुखालिफत की है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान पर बमबारी करने की बजाय ईरान से एटमी डील को तरजीह दूंगा। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा, अगर हम मुआहिदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। ये नहीं बता सकता कि हम ईरान को क्या कहने जा रहे हैं, ताहम उम्मीद है ईरान जो करने का सोच रहा है वो नहीं करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजर्ड कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की तबीयत में बेहतरी। PCB के मुताबिक हारिस रऊफ की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं, हारिस रऊफ को सीने की निचली तरफ खिंचाव है। एहतियाती तौर पर हारिस रऊफ बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। हारिस रऊफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब होंगे। हारिस रऊफ बॉलिंग के दौरान इंजरी का शिकार होकर ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। उधर फील्डिंग के दौरान माथे पर गेंद लगने से शदीद जख्मी होने वाले कीवी क्रिकेटर रिचर्ड रविंद्रा की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आज के मैच में शमूलियत का इम्कान नहीं। क्रिकेट न्यूजीलैंड के मुताबिक उनकी पहली हेड असेसमेंट दुरुस्त आई है और इस वक्त वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तरह नेशनल स्टेडियम कराची की भी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। 11 फरवरी को नामवर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनकाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक संगे मील है। तमाम टीमों की शायान शान मेज़बानी करेंगे। चेयरमैन PCB की वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोखर से भी मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर तबादला ख्याल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ और 10 स्पोर्ट्स पर साथ साथ। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में पाकिस्तान के सकाफती विरसे और रिवायती खानों पर मुश्तमिल फेस्ट का इनकाद। सकाफती नवादरात, रिवायती ड्रेसेस की नुमाइश, पाकिस्तानी खानों का एहतमाम, शुरा का इजहार दिलचस्पी। मारूफ शायर, ड्रामा निगार और नक़ाद की हैसियत से शोहरत पाने वाले अमजद इस्लाम अमजद को बिछड़े 2 बरस बीत गए। उन्हें 1975 में टीवी ड्रामा ख्वाब जागते हैं पर ग्रेजुएट अवार्ड मिला। अमजद इस्लाम अमजद 1980 के वारिस जैसे शोहराए आफाक ड्रामे के खालिक भी थे। ड्रामा नवीस फातिमा सुरैया बजिया की नवी बरसी टेलीविजन रेडियो स्टेज के लिए समाजी मौज़ूआत पर लिखे ड्रामे शमा, अफशा, उरूसा, अना और तस्वीर आज भी मद्दाहों के जहनों पर नक्श। बेहतरीन कारकर्दगी पर फातिमा सुरैया बजिया को तमग़े हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।
पाकिस्तान के मारूफ खत्तात, मुसव्विर और शायर सैयद सादकैन को बिछड़े 38 बरस बीत गए। सादकैन ने फ़न खत्ताती को नई जहतों से रूशनास करवाया। उनके बगैर पाकिस्तानी फ़न मुसव्विरी अधूरा है। और चारसद्दा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पेट शो का इनेकाद। शहरियों खुसूसन बच्चों की मुख्तलिफ अक़साम के पालतू जानवरों और परिंदों में गहरी दिलचस्पी। किसी ने हाथ से छूकर प्यार किया तो किसी ने मनपसंद जानवर के साथ तस्वीर बनवाई।